तो ज़िंदगी जीने का तरीक़ा हमें मुस्तफ़ा करीम से सीखना चाहिए। हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, ख़ुद को मोमिन साबित करते हैं, लेकिन आज हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीने का तरीक़ा, रहने का तरीक़ा सब कुछ मगरबी कल्चर में ढल चुका है। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। अब बात होती है समाज की बुराइयों पर। लोग कहते हैं कि समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां फैलती जा रही हैं। उन्हीं में से एक बहुत बड़ी बुराई है जो बहुत ज़्यादा आज उरूज पर है, तूल पकड़ गई है, कि समाज के अंदर आज ज़िनाकारी आम हो गई है और ज़िना हद से बड़ा हुआ है इस वक्त। इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके रीज़न्स क्या हैं, ये वजूहात क्या है कि आज ज़िनाकारी इतनी उरूज पर है और आज के नौजवान न्यू जनरेशन इस ज़िनाकारी में मुलव्विस है। इसकी एक वजह तो ये है कि हमने कहीं ना कहीं इस्लामी तालीम को खुद से दूर कर दिया है और हम इस्लामी तालीम से दूर हो गए हैं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी हम गुजारते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने दूसरों के तरीक़े इख्तियार कर लिए, इसलिए ये ज़िनाकारी और बदकारी बढ़ रही है। दूसरी बात, आज हर इंसान बात करता है इस टॉपिक पर कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए और इसका रीज़न क्या है, असल वजह क्या है। तो मैं समझता हूँ एक तरीक़ा बड़ा ख़ास है। अगर चाहते हैं कि ज़िनाकारी कम हो जाए, ज़िनाकारी अगर बंद हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, समाज के अंदर से बुराई ये मिट जाए, अगर इस पर अंकुश लगाना है, अगर इस पर अंकुश कंप्लीटली अगर लगाना है, तो उसका तरीक़ा ये है कि प्यारे, पहले तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, अपने कल्चर को बदलना होगा, अपने कल्चर को इस्लामी कल्चर बनाना होगा और शरीयत मुस्तफ़ा के तहत ज़िंदगी गुजारना होगा। दूसरा ये कि आज हमारी समाज में बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चियां जवान हो जाती हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम उनका वक्त पर निकाह नहीं कर पाते, हम वक्त पर उनकी शादी नहीं कर पाते और जिसकी वजह से राइट टाइम पर शादी ना होने की वजह से, ये एक कड़वा सच है, इसको मानना पड़ेगा। आज वजूहात आ जाती हैं, क्यों नहीं कर पाते शादी, लड़का जवान है, लड़की जवान है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लड़की वाले होते हैं कि जब तक बेटी की शादी नहीं करूंगा जब तक किसी डॉक्टर से रिश्ता ना हो जाए, जब तक किसी इंजीनियर से रिश्ता ना हो जाए, कोई अच्छा लड़का इंजीनियर ना मिल जाए, उससे शादी, तब तक शादी नहीं करेंगे। अब वो बहुत कुछ देखने के चक्कर में उसको इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। भाई इंजीनियर, डॉक्टर, हर चीज़ की ज़रूरत है, आज सबको बनना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन लोगों ने माइंड सेट कर लिया है कि अगर लड़का ये करता होगा, वो करता होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, तभी हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। अब वो ऐसा रिश्ता ढूंढने के वजह से वक्त निकलता रहता है और शादी डीले होती रहती है और कहीं ना कहीं जो नेचुरली ख्वाहिशात जो होती हैं इंसान के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो कहीं ना कहीं वो ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती हैं और कहीं ना कहीं शैतान गालिब होने की वजह से इंसान रॉन्ग वे पर चला जाता है, रॉन्ग ट्रैक पर चला जाता है और उससे गुनाह सरजद हो जाता है। और जब यही वजह है कि आज ये ज़िनाकारी भी बढ़ रही है। और आते हैं बात लड़के की तरफ, लड़के की पेरेंट्स की बात आए तो आज लड़के वालों ने हालात ऐसे बना रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस माफ़ फरमाए कि ऐसा लगता है कि शादी नहीं, निकाह नहीं, बल्कि सौदा हो रहा है सरे बाज़ार, जैसे जानवर को बेचा जाता है, उस तरह से अपने लड़कों का आज कुछ ना समझ, कुछ कम फहम लोग अपनी औलाद का सौदा करते हैं और कहते हैं जनाब अगर आप रिश्ते में 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, तब हम आपकी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। और शादी में कार चाहिए, 10 लाख की कार चाहिए, 15 लाख की कार चाहिए, 20 लाख की कार चाहिए। तो इस तरह से लड़के वाले भी, उन्हें माल चाहिए होता है, दौलत चाहिए होती है, उन्हें पैसा चाहिए होता है, उन्हें बहुत सारा सरमाया चाहिए होता है। इस तरह से शादी डीले होती रहती है और उधर लड़के की उम्र बढ़ती रहती है, ढलती रहती है और कहीं ना कहीं नेचुरली जो ख्वाहिशात होती हैं वो इंसान को मजबूर करती है और शैतान गालिब आता है और उससे गलत काम हो जाता है। तो ये हमने खुद
इसको हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि आज जिना आसान हो गया है। हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है प्यारे कि आज जिना करना आसान हो गया है। मुसलमानों, निकाह को इतना आसान कर दो। निकाह को अगर आप चाहते हैं कि जिनाकारी जैसी बदकारियां ये खत्म हो जाएं समाज से, और ये बलात्कार और ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएं, तो प्यारे निकाह को इतना आसान कर दो कि आइंदा के लिए जिना करना मुश्किल हो जाए, जिना करना डिफिकल्ट हो जाए। उसके लिए हमें निकाह को आसान करना होगा, लेकिन हमने बहुत मुश्किल बना रखा है। आज लड़के वाले डिमांड करते हैं कि साहब हमें इतना पैसा चाहिए, इतना जहेज चाहिए, हमें 10 लाख की कार चाहिए, 20 लाख की कार चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जो दूसरे की बेटी भी तलब कर रहे हैं, दूसरे की बेटी भी अपने घर में ला रहे हैं, और उसके साथ साथ उससे पैसा भी मांग रहे हैं। दूसरे की लख्ते जिगर, दूसरे की बेटी जिसको बड़े प्यार से पाला माँ बाप ने, उस बेटी को तुम अपने घर लाओगे और साथ साथ उसका पैसा भी लोगे, उसके साथ जहेज भी चाहिए तुम्हें। अरे ऐसे लोगों को आज, ऐसे लोगों का बायकॉट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आज समाज के अंदर उनके इस बात पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अरे मैं समझता हूँ जो लोग आज शादियों में जहेज मांगते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, मैं कहता हूं अगर तुम्हें जहेज मांगने वालों, अगर तुम जहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो बेटे के नाम पर, तो फिर रमजान का महीना आए तो अब तुम बाहर निकल जाया करो, और जाने के बाद जगह जगह जाकर तुम ज़कात मांगो, क्योंकि तुम भिखारी से कम नहीं हो। तुम और भिखारी के अंदर, तुम्हारे और भिखारी के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस शर्त यह है कि भिखारी कटोरा लेकर रास्ते में जाकर मांगता है, और तुम अपने बेटे की आड़ में आकर रिश्ते के नाम पर भीख मांगते हो, लेकिन तुम्हारे और भिखारी के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए, जहेज लेने वाले लोग सुने, वो अगर जहेज लेते हैं, अपने औलाद का सौदा करते हैं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, तो उन जैसे लोगों को रमजान में ज़कात दी जाए और वो ज़कात लेने के लिए बाहर निकल जाए। और अगर वो खुद ज़कात लेने ना निकले तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए, ऐसे लोगों का नाम लिखा जाए, और उनको रमजान का महीना आने पर और दूसरे मौक़ों पर उनको ज़कात उनके घर पे भेजी जाए कि तुम इसी लायक हो। आप मुझे बताइए ये किस ट्रैक पर हम जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये तो इस्लाम नहीं था, ये तो शरीयत नहीं है। आज कहते लोग कि हमारे लेवल का नहीं, जब तक नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करेंगे। लोगों ने आपस में, मुसलमानों में लेवल क्रिएट कर लिए कि हमारा लेवल का होना चाहिए, तब हम शादी करेंगे, तब हम निकाह करेंगे, और सामने वाले की बेइज्जती करते हुए हम शर्म नहीं करते। अगर हमसे कोई गरीब जुड़ना चाहता है तो हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। अरे किस लेवल की बात करते हो तुम, किस लेवल की बात करते हो प्यारे? मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी को पढ़ो ज़रा। क्या मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा किसी इंसान का लेवल हो सकता है? किसी इंसान का लेवल मेरे मुस्तफ़ा से ऊंचा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता प्यारे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम की वो बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, वो बेटी जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो खातूने जन्नत है, मेरे नबी की बेटी के लिए ना जाने बड़े बड़े अमीरों के घर से रिश्ते थे, पैगामात थे, निकाह के लिए एक से एक बड़ा कबीला मेरे नबी के बेटी से रिश्ता जोड़ना चाहता था, मेरे नबी से रिश्ता जोड़ना चाहता था। मैं पूछता हूँ, मेरे नबी से ज़्यादा बड़ा लेवल किसी का था? मेरे नबी से अहम और खूबसूरत और मेरे नबी से ज़्यादा पाकीज़ा साफ़ सुथरी बेटी, मेरे नबी से ज़्यादा अच्छा किरदार रखने वाली बेटी किसी की है? नहीं प्यारे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, महबूब परवरदिगार ने, जिसके लिए परवरदिगार ने सारी कायनात को बनाया, उस मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी की शादी जब की तो किसी अमीर घराने में नहीं की, किसी बड़े कबीले में नहीं की, बल्कि सहाबा के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब थे जाहिरी तौर पर, हजरत अली, उनके साथ मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का निकाह किया। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हजरत अली के पास आए और फरमाया कि तुम्हारे साथ मुस्तफ़ा करीम अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं। तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ,
मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अली ये बात सच है, ये बात सच है कि महबूब परवरदिगार अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। किस लेवल की बात करते हो मुसलमानों? कोई लेवल नहीं है। मेरा रब तुम्हें 5 बार मस्जिद में बुलाकर, 5 बार जब तुम नमाज पढ़ने जाते हो, मस्जिद में आकर खड़े होते हो, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे दौलत वाला हो या गुर्बत वाला, चाहे वक्त का मिनिस्टर हो या वक्त का फकीर हो, मेरा रब सबको एक सफ में खड़ा कर देता है और सबको एक सफ में खड़ा करके गोया कि तुम्हें मेरे रब की तरफ से पैगाम है। ए दुनिया वालों, ए इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, ए खुदा की पूजा करने वालों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दावा करने वालों, सुनो, रब कदीर के नज़दीक, परवरदिगार के नज़दीक तुम ईमान वालों में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि उसकी बारगाह में सब बराबर है। मेरा रब तुम्हें हर 5 वक्त में यही बताना चाहता है, मैं यही बताता है। और मेरे रब के नज़दीक सारे मुसलमान, सारे कलमा पढ़ने वाले बराबर हैं। और जिसके पास ईमान है, अमीर गरीब की बात करते हो, जिसके पास ईमान है प्यारे, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। जिसके पास ईमान की दौलत है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। हाँ, वो गरीब है ज़रूर दुनिया में जो भटक गया है, जो बहक गया है, जो इस्लाम के रास्ते से दूर हो गया है, वो गरीब है। लेकिन ईमान वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। ईमान वाले को गरीब मत कहो, ईमान वाले को गरीब मत जानो। प्यारे, ये फ़र्क को मिटा दो दूर से, अपने दरमियान से इस फ़र्क को ख़त्म कर दो कि फ़ला गरीब है, फ़ला अमीर है, मैं इतना अमीर, मैं उतना गरीब, वो गरीब तो ये अमीर। इन सारी चीज़ों को मिटा दो प्यारे, इन सारी चीज़ों को निकाल दो समाज के अंदर से, तब देखो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें एक अलग सुकून मिलेगा और तुम्हें खुदा का कुर्ब महसूस होगा और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत और मुस्तफ़ा करीम की अताएँ तुम्हें मिलेंगी। बस शर्त यह है कि अपने किरदार को संवार लो। और ज़िनाकारी को रोकने का तरीक़ा यह है प्यारे कि जब भी शादी का वक्त आए, अगर निकाह की उम्र हो जाए तो निकाह कर देना चाहिए, निकाह कर देना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसा करने से जो समाज की 90% बुराइयां, ये ज़िनाकारियाँ, बदकारियाँ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अगर वक्त पर हम निकाह करने लगें, अगर हम वक्त पर निकाह करने लगें और निकाह को आसान कर दें, तो मेरा दावा है ये आज जो बदकारियाँ और ज़िनाकारियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये ज़िनाकारी समाज के अंदर कम हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है मुसलमानों। और मैं बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुसलमानों से अपील करूँगा, प्यारे, ये लेवल और अपने अंदर अपने दरमियान फ़र्क और ये ऊंच नीच का फ़र्क, ये भेदभाव, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम ने नहीं सिखाया। ये इस्लाम का नज़रिया नहीं है, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। ये तो किसी दुनियादार का बनाया हुआ तरीका हो सकता है। महबूब परवरदिगार की नज़र में तो सारे ईमान वाले बराबर हैं, सारे ईमान वाले बराबर हैं प्यारे। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई इज़्ज़त करे तो प्यारे तुम्हें गरीब की भी इज़्ज़त करना होगी। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें इज़्ज़त दे, हमारी इज़्ज़त करे, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद दूसरों की इज़्ज़त करते हुए नज़र नहीं आते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो समाज में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमें सम्मानित किया जाए, तो प्यारे तुझे अमीर को भी सम्मानित करना पड़ेगा, तुझे गरीब को भी गले से लगाना पड़ेगा, तुझे गरीब को भी गले से लगाना पड़ेगा। क्योंकि तू अमीर हो सकता है तो अपने लिए हो सकता है, कोई गरीब है तो अपने लिए है, लेकिन अल्लाह ने दिल गरीब को भी दिया है, दिल अमीर को भी दिया है। इज्जत अमीर की भी होती है, इज्जत गरीब की भी होती है। इसलिए प्यारे ये मत समझना कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, उसको जब चाहो जलील कर दो, रुस्वा कर दो। नहीं प्यारे, अल्लाह के नज़दीक इज्जत सबकी बराबर है। समाज में इज्जत सबके लिए अल्लाह ने सबके लिए बनाई है। ईमान वाला, हर ईमान वाला इज्जतदार है, हर ईमान वाला इज्जतदार है। खुदा कभी भी किसी की इंसल्ट ना करो, कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ। आज हम आपस में एक दूसरे का दिल दुखाते हुए नज़र आते हैं और ये बात सच है कि आज अगर जायज़ा लिया जाए, जानते हैं आप, दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की दिल शिकनी करना, किसी की दिल को तकलीफ़ पहुंचाना अपने जुमलों से, अपनी ज़बान से या अपने किरदार से या अपने किसी अमल से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत की नज़र में। अरे आज हम देखते हैं
कि भाई भाई का दिल दुखा रहा है। आज छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं कर पा रहा है और बदकलामी करता हुआ नज़र आ रहा है। अमा हालात तो ये हैं कि आजकल की औलाद अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं कर पा रही है, जबकि मेरे रब ने फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप का कहाँ मानो, अपने माँ बाप का कहाँ मानो। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज कहीं ना कहीं ये तरबियत का नतीजा है प्यारे। अगर शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तरबियत की होती तो ये नतीजा देखने को नहीं मिलता। आज के नौजवान बच्चे, लड़के जब शादियां हो जाती हैं तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गर्क होकर अपने माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। और हमने यहाँ तक देखा है, हमारे पास यहाँ तक सबूत हैं और हमारे पास बातें आती हैं, बड़ी तकलीफ होती है। आपके सामने रख दूं प्यारे कि बाप को बेटा गाली देता हुआ नजर आ रहा है, माँ के साथ बदकलामी करता हुआ बेटा नजर आ रहा है। अरे जानो मुसलमानों, ज़रा पढ़ो मेरे मुस्तफ़ा करीम के किरदार को, ज़रा देखो मेरे मुस्तफ़ा करीम की सीरत को। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गायब हो गया या रसूल अल्लाह, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं उसको देखने के लिए बेकरार हूँ या रसूल अल्लाह, वो मेरा लख्ते जिगर है, मेरे दिल का चैन है या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों का नूर है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, वो कहीं गायब हो गया है रसूल अल्लाह, कहीं गुम हो गया है या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए, मेरी मदद फरमाइए। जब अल्लाह के रसूल ने इतना सुना तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़ला बाग में तेरा बच्चा खेल रहा है, फ़ला बाग में कुछ बच्चों के साथ तेरा बच्चा खेल रहा है। जैसे ही उस शख्स ने सुना फ़ौरन दौड़ लगा दी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसको रोका और रोकने के बाद बुलाया और फरमाया, तू वहाँ जा तो रहा है लेकिन अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना, अपने बेटे को। मेरे मुस्तफ़ा करीम का नज़रिया देखो प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा करीम की का किरदार देखो कि मेरे नबी ने फरमाया कि तू जा तो रहा है वहाँ पर, लेकिन अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना, अपने वहाँ पर सीने से मत लगाना, बल्कि उसको सीधा घर लेके चले आना और घर पे आके अगर प्यार करना है घर पे आके करना, सीने से लगाना, घर पे आके लगाना। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, बेटा मेरा है, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है, या रसूल अल्लाह ऐसी क्या वजह है कि मैं उसको बेटा ना कहूँ, सीने से ना लगाऊं? या रसूल अल्लाह, उसकी जुदाई ने मुझे परेशान कर दिया है, मेरा इस्तिराब बढ़ गया है, मैं मुस्तरी हूँ या रसूल अल्लाह, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा या रसूल अल्लाह, मैं इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है या रसूल अल्लाह, मैं उसको गले से लगा लूँगा या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुन, वहाँ पर कुछ बच्चे यतीम भी उसके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तेरे बेटे के साथ कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके बाप दुनिया में नहीं है, जो यतीम है, जो बगैर बाप के आज जी रहे हैं दुनिया में, जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है। अगर तू वहां पर जाकर अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा, बेटा कहकर पुकारेगा और सीने से लगाएगा, तो हो सकता है उन यतीम बच्चों का दिल भर जाए और उन यतीम बच्चों के दिल को ठेस पहुंचे और शायद उनके दिल में और उनके दिमाग में ये तमन्ना आ जाए, काश हमारा बाप भी होता तो हमें भी सीने से लगाता, हमारा बाप भी होता तो आज हमें गले से लगाता और हमें बेटा कहकर पुकारता। तो कहीं ना कहीं उन छोटे यतीम बच्चों की दिल शिकनी होने का खतरा है, दिल टूटने का खतरा है। इसलिए तू जाकर उसको बेटा ना कहना, उसको नाम से पुकारना, गले से मत लगाना, सीने से मत लगाना, घर लेके सीधा चले आना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों में पूछता हूं कि वो पैगंबर इस्लाम कि जिसको अपनी उम्मत के छोटे से बच्चे का दिल टूटना भी गवारा नहीं है, जिस पैगंबर को अपनी उम्मत के छोटे से बच्चे का दिल टूटना भी गवारा नहीं है, उस पैगंबर इस्लाम को यह कैसे गवारा होगा कि कोई उसका उम्मती अपने माँ बाप का दिल तोड़े, अपने माँ बाप की गुस्ताखियां करे, अपने माँ बाप का दिल दुखाए, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजियां करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम को यह कैसे गवारा हो सकता है प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा करीम को यह कैसे गवारा हो सकता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं प्यारे। जो मुस्तफ़ा, जो नबी, जो पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत के छोटे से बच्चे की दिल शिकनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अपनी उम्मत के छोटे से बच्चे का दिल टूटता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकता, वो मेरा नबी
अपनी उम्मत के उन लोगों का ये किरदार कैसे गवारा कर सकता है मेरा नबी, जो लोग आज अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, जो अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं और यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि आप दूसरा कहीं इंतजाम कर लें, हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, हमारी औलाद परेशान रहती है, हमारे सामने परेशानियां हैं, हम इस तरह से आपको मैनेज नहीं कर सकते, आप कहीं और इंतजाम कर लें। मेरे मुस्तफ़ा करीम आजकल की इस औलाद को, इन लोगों को कैसे गवारा कर सकते, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या मेरे नबी इन लोगों से